नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, हाँ, सब हाँ, चीजें, हाँ। गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बना गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे ये हैं। तो सही बात है। मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से क्यों? बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात यहाँ नहीं। डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है। निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ बात कराइए बहन हाँ, से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप जी। लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा, जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में हाँ अच्छी जी। बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग हाँ। उसे फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मन मान चलो। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा, हाँ जी, बोलिए। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ। कुरान में, चलो आपने तो पढ़ा ही है कुरान, हाँ तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है। उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ, जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि इंसानों। किताबों की। सही है, सही है। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है, कोई आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, तो हाथ उठा सकते हैं आप, और उस प्रश्न का उत्तर देकर आपकी सेवा जो बनेगी ये दास करेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं महासमुंद से इस कथा स्थल में ड्यूटी में आया हूँ महाराज जी। हाँ। 25 वर्षों से एक बात
मेरे मन में है वो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जी। आज से 25 साल पहले मेरे चाचा की पुत्री, हाँ। मेरी चचेरी बहन, हाँ। तुलसी विवाह के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी छोटी बहन जो कि 6 वर्ष की थी, उस दिन हम लोग पूरे परिवार शोक में डूब गए और उस दिन से लेकर के आज दिनांक तक हम वो त्योहार नहीं मनाते। मेरा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मुझसे पूछा कि पापा हम वो त्योहार क्यों नहीं मनाते। तो मैं इस प्रश्न को लेकर अपने बड़े बुजुर्गों के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि पूरे लोग तुलसी विवाह के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं, हम लोग क्यों नहीं मनाते। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि जिस दिन मृत्यु हुई है उसी दिन अगर परिवार में कोई नया जन्म होता है या गाय का बछड़ा होता है तब उस त्योहार को मना सकते हैं। 25 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ महाराज जी, और हम लोग उस त्योहार को मनाना चाह रहे हैं। देखो, तो कुछ उपाय बताइए। देव उठनी एकादशी की बात कर रहे हैं आप जी। देखो, जिसकी मृत्यु होती है वो किसी ना किसी दिन ही होगी। जी महाराज। तो मरने वाला तो उसकी मृत्यु थी तो वो चला ही गया। जी। अब ये जो कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन मरा तो एकादशी मान हो गई, आप तब तक नहीं एकादशी रख सकते जब तक घर में बच्चा या गाय को बछड़ा बछिया का जन्म ना हो। ये जो मान्यताएं हैं ये गलत मान्यताएं हैं। चूंकि गलत मान्यताएं परंपरागत चली आई तो उन्हें हमने सही मान लिया। एकादशी के दिन देखो 365 दिन तो होते हैं। हमारे परिवार में आज के 25-50 पीढ़ी पहले तक की बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी त्योहार को जरूर मरा होगा। ऐसे में तो सारे त्योहार बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई उसका मोक्ष निश्चित है, उसकी मुक्ति निश्चित है। एकादशी के दिन जो मरा उसकी मृत्यु के बाद मुक्ति निश्चित है। आप अपनी एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो भी त्योहार हैं, भले किसी की मृत्यु हो गई है फिर भी आप उन त्योहारों को मनाइए, क्योंकि मृत्यु जिनकी हो गई वो तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो आने वाला मरेगा ही, आज नहीं तो कल। ये जो मान्यता है ये गलत मान्यता। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते और क्या कहते हैं कि हमारे तो परिवार में, कुटुंब, खानदान में पहले से चढ़ता चला आया है। तो ये जो परंपराएं हैं कुछ, वो गलत परंपराएं हैं। ऐसी इन गलत परंपराओं को आपको समाप्त करना चाहिए। जैसे नंद बाबा भी एक गलत परंपरा को फॉलो करते थे, इंद्र की पूजा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा कराना स्टार्ट किया। भगवान ने भी गलत परंपराओं को बंद किया, आपको भी गलत परंपराओं को बंद करके एकादशी मनाना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और है। हाँ। जब शादी होता है, हाँ। लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। हाँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि गुण नहीं मिल पाता। हाँ। फिर भी महाराज लोग गुण मिला देते हैं, तो क्या ये उचित है महाराज? लड़की का नाम बदल देते हैं, सरनेम चेंज करके। ना सरनेम नहीं चेंज होता। सरनेम नहीं करते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं महाराज। नाम दो होता है, जी। एक नाम होता है जन्म का नाम, कुंडली का नाम, एक होता है चलता नाम, चलतू नाम। जी। स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। तो एक नाम से यदि, इसलिए सबके दो दो नाम होने चाहिए कि एक से शादी ना बैठे तो दूसरे से बैठ जाए। जी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो नाम है आपके और दोनों में किसी एक नाम से शादी बैठ रही है तो कर लो, और दोनों नाम से शादी ना बैठे तो मत करो। गुरुजी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन माताएं हैं, मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि जिस तरह से कान्हा जी की भक्ति में यहाँ उपस्थित हैं, 2 दिन बाद 26 जनवरी है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कान्हा के भक्ति के साथ साथ अपने दिलों में देश के प्रति भी भक्ति रखें। मैं एक बार भारत माता के 3 बार जय के नारे लगाऊंगा, आप लोग इतनी तेज आवाज में जयकारा लगाएं कि पड़ोसी देश भी सुने और वो थर्रा जाए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय हिंद गुरुदेव। राधे राधे। सुंदर, खुश राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी मैया आपको प्रणाम बोली है गुरुजी। खुश रहिए। हाँ। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी। मेरा प्रश्न है कि स्त्रियां शमशान में वर्जित क्यों होती है? शमशान? जी। शमशान में क्यों नहीं जाती? जी जी। क्योंकि स्त्रियां कोमल होती हैं, उनका हृदय कोमल होता है। कांटा भी लग जाए बच्चे को तो मां रो पड़ती है। यदि आप शमशान में किसी मुर्दे को जलता देखेंगे तो आपका हृदय इतना कोमल है कि कहीं आप उस जलती चिता को देख करके आप परेशान ना हो जाएं, आप पर उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम मत जाओ, क्योंकि जब मुर्दा जलता है ना
तो उसकी बॉडी पिघलती है मोमबत्ती की तरह। क्या वो दृश्य आप देखोगे तो रात को जब सोएंगे और वो दृश्य सामने आया तो आप डर नहीं जाएंगे? यदि आप डर ना जाएं, ना डरें, तब तो आप जाएं। पर बड़े बुजुर्गों को लगा कि बेटी कोमल होती है, लड़की स्त्री जात कोमल होती है, इसलिए शमशान में मुर्दे को जलता हुआ ना देखे, क्योंकि ये बहुत भयानक होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जानो। जैसे मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या घर में और कोई बड़े जो अब गुजर चुके हैं, वो निरंतर मेरे सपने में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो दुखी रहते हैं या कष्ट में रहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? उनके नाम से कुछ पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति के लिए या तो श्राद्ध करो, पिंडदान करो, भागवत जी के पाठ करवाओ। इसलिए तो कहते हैं कि भागवत जी की पोथी पाठ अपने पितरों के लिए कराया करो ताकि उनकी सदगति हो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद।